एक बार भोलेनाथ जी शंकर पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करने चल दिए। भ्रमण करते समय तीनों एक शहर में आए। उस दिन चैत्र की शुक्ल तृतीया थी। शहर में रहने वालों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी के आने की खबर लगी तो साहूकारों की स्त्रियां उनकी पूजा के लिए तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाने लगी। इसी कारण से उन सुहागिनों को बहुत समय हो गया। वहीं निर्धन सुहागिनों को जैसे ही खबर मिली, वह जैसी बैठी थी वैसी ही उठकर थाल में हल्दी, चावल और जल लेकर शिव पार्वती के सम्मुख जाकर उनका विधि पूर्वक पूजन करने लगी। उनकी अपार श्रद्धा भक्ति देखकर माँ गौरी ने उनकी पूजा स्वीकार की तथा उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़ककर सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद प्राप्त करके वे निर्धन स्त्रियां अपने अपने घर को चली गईं। इसके बाद साहूकारों की स्त्रियां 16 श्रृंगार करके 56 प्रकार के भोजन सोना चांदी की थाली को सजाकर लाईं। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुमने तमाम सुहाग निर्धन स्त्रियों में बांट दिया। अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती बोली, हे स्वामी, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपर से छिड़ककर सुहाग दिया है, इसीलिए उनका सुहाग ऊपर ही रहेगा, परंतु इन सुहागनों को मैं अपनी उंगली चीर कर सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही अखंड सुहागवती बन जाएगी। जब साहूकारिणी शिव पार्वती का पूजन कर रही थी तो माँ पार्वती ने अपनी उंगली को चीरकर रक्त को उनके ऊपर छिड़क कर कहा, तुम अपने अखंड सुहागवती रहोगी तथा संपूर्ण जीवन इसी खुशी से अपने अपने पतियों की सेवा करना। पति की सेवा से तुम सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त हो करोगी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर शिव पार्वती को प्रणाम करके साहूकारों की स्त्रियां अपने अपने घर लौट गईं तथा पति परायण बन गईं। माँ पार्वती द्वारा छिड़क कर खून जिस स्त्री के ऊपर जितना पड़ा उस स्त्री को वैसे ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी भगवान शंकर की आज्ञा से गंगा जी में जाकर स्नान किया तथा बालू के शंकर जी बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया तथा भोग लगाया तथा तद दक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर माँ पार्वती ने मस्तक पर तिलक लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो स्त्री मेरा विधि विधान पूर्वक तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरजीव रहेंगे तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की यह वरदान देकर अंत ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर शिवजी तथा देव ऋषि नारद को छोड़कर गई थीं। पार्वती ने आने पर शिवजी के विलंब से आने का कारण पूछा तो पार्वती कहा कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने को कहा, इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर में भगवान शिवजी स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि हमारे झूठ की पोल खुलने लगी है तो माँ गौरी ने मायूस होकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगी, हे भोले भंडारी, आज मेरी लज्जा आपके हाथ में है। तत्पश्चात शिव जी पीछे पीछे चल दी। पार्वती ने जब नदी की ओर देखा तो सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिवजी के साले और सारज मौजूद थे। जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने
अगवानी से स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने की कहानी पर शिवजी ने मना कर दिया। इस पर माँ गौरी गुस्सा होकर अकेले ही वहां से चल दी। तब शंकर जी परेशान होकर नारद को साथ लेकर वहां से उनके पीछे पीछे चल पड़े। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल गए। सायंकाल होने लगी। शिवजी ने बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा न होने से अपने मायके माला लेने न जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि ना कोई महल है, ना कोई माला है, वरना घोर अंधकार में घोर पशु घूम रहे हैं। इस अंधकार पूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली चमकने लगी। वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। तब लेकर महामुनि नारद भयभीत होकर शीघ्र ही शिवजी के पास आए। आंखों देखा वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसने लगे। शिवजी ने नारद से उसका कारण बताया। हे मुनि नारद, आपने जो कुछ देखा वह पार्वती जी की अनोखी माया थी। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया। फिर उसे सत्य को करने के लिए उन्होंने अपनी पतिव्रत धर्म की शक्ति से एक महल की रचना की। अस्तु सच्चाई को जानने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे माता पार्वती तथा उनकी पतिव्रता से उत्पन्न घटना को छिपाने का सवाल है वह भी साफ ही जाना पड़ता है, क्योंकि पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद वचन है कि जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति की पूजन कार्य करेगी वह आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, भी चिर आयु होंगे। यह कहकर नारद मुनि तो भगवान शिव एवं माता गौरी को प्रणाम करके देवलोक की ओर चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े।